वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वैसे हमारी बुक में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया, क्योंकि कंसेप्ट हमारा एनसीईआरटी बुक का ही है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। A circle touches the side BC of a triangle ABC at a point P and touches the AB and AC when produced at Q and R respectively. Show that AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC. तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर समझते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल एबीसी दी हुई है। यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी गिवन है और ट्राइंगल एबीसी को की जो साइड है बीसी को, उसको एक सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट पी के ऊपर। अब उसके बाद अगर हम ए बी साइड को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये सर्कल को टच करती है एट पॉइंट क्यू के ऊपर। और अगर ए सी को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये सर्कल को टच करती है एट पॉइंट आर के ऊपर। तो पहले क्या है, पहले तो हमें ट्राइंगल एबीसी ही गिवन है और एक सर्कल है। सर्कल ट्राइंगल एबीसी की जो साइड बीसी है उसको बीपी पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। और उसके बाद अगर ए बी साइड को प्रोड्यूस करते हैं और ए सी साइड को भी आगे एक्सटेंड करते हैं तो सर्कल को वो टच करती है साइड्स क्यू और आर के ऊपर। अब हमें प्रूव करना है कि जो ए क्यू है वो इस ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर का हाफ है। ये हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सर्कल with center O touches the side BC of a triangle ABC at point P and touches AB and AC when produced at Q and R respectively। ये हमें गिवन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सर्कल है विद सेंटर O दे रखा है और वो ट्राइंगल ABC की साइड BC को P के ऊपर टच करता है और A B को जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो Q पॉइंट के ऊपर टच करता है सर्कल को। मतलब वो साइड को जब प्रोड्यूस करते हैं तो सर्कल को वो Q पॉइंट पे टच करती है साइड, और जब AC को प्रोड्यूस करते हैं आगे तो सर्कल को वो R पॉइंट के ऊपर टच करती है। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये हमें यहां पे प्रूव करना है। तो देखते हैं अभी हम कंसेप्ट हमारा, हमने जब चैप्टर किया था सर्कल तो हमने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर सर्कल के ऊपर किसी बाहर के पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal in length। ये हमने जो थ्योरम थी हमारी और जो कंसेप्ट था सर्कल का टेंजेंट के साथ, ये हमने स्टडी किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सर्कल के साथ ए से दो टेंजेंट बन रहे हैं, ए क्यू और ए आर, दो टेंजेंट बन रहे हैं। और उसके बाद बी से देखेंगे तो बीपी और बी क्यू भी बन रहे हैं, और सी से देखेंगे तो सीपी और सी आर भी बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो
ए क्यू इक्वल टू ए आर, ए पॉइंट से बन गया टेंजेंट और ए से बन गया ए आर। उसके बाद बी से देखेंगे तो बी पी और बी क्यू, और सी से देखेंगे तो सी पी सी आर। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। हमने जो प्रूफ करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, हम इस साइड में लिख रहा हूं यहां पे ए क्यू, या हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। Perimeter of triangle ABC. We know that the meaning of perimeter, the length of the boundary of any closed figure. कोई भी closed figure उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी टोटल, उसका जो सम होगा उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बी सी की जो साइड है, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे बी सी को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस सीपी, और ए सी को आप एज इट इज रहने दीजिए। अभी बी सी को हम ब्रेक कर सकते हैं बीपी प्लस सीपी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ए बी प्लस बीपी किसके इक्वल है, बीपी हमारा बी क्यू के इक्वल है। तो हम बीपी के प्लेस पे लिख सकते हैं बी क्यू। क्यों लिखा हमने बीपी के प्लेस पे बी क्यू, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है बीपी इक्वल टू बी क्यू। और सीपी के प्लेस पे लिख सकते हैं हम सी आर। क्यों लिखा हमने, क्योंकि सीपी इक्वल टू सी आर हमने प्रूव किया हुआ है। और आगे नेक्स्ट, अब इसको एज इट इज ही रहने दीजिए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं यूजिंग 2 and 3, 2 और 3 का यूज किया हमने वहां पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, ए बी प्लस बी क्यू, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए यहां पे, सी आर प्लस ए सी को क्या लिखा जा सकता है, जो ए सी है इसको हम लिख सकते हैं ए आर माइनस सी आर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए आर माइनस सी आर। ए सी को लिख सकते हैं हम, ये है ए सी की लेंथ। तो ए सी कैसे आएगा, अगर हम ए आर में से सी आर निकाल दें तो ए सी ही बचेगा। तो हम ए सी के प्लेस पे लिख सकते हैं ए आर माइनस सी आर। तो यहां पे अगर आप मेंशन करना चाहें तो लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए आर माइनस सी आर। अब ए बी प्लस बी क्यू, फिगर से देखिएगा, ए बी प्लस बी क्यू क्या बनेगा, टोटल ए क्यू। इसको हम टोटल लिख सकते हैं ए क्यू प्लस ये सी आर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। क्या बच गया हमारे पास, ए क्यू प्लस ए आर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ए क्यू प्लस ए आर। ए आर हमने किसके इक्वल पाया था हमारे पास, ए क्यू के इक्वल। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्यू, ए आर इक्वल टू ए क्यू। और ए क्यू प्लस ए क्यू क्या बन गया हमारे पास, 2 टाइम्स ए क्यू। तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, ए क्यू, अगर हम 2 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो हाफ बन जाएगा। ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, हैंस प्रूव्ड। ये अगर हम 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा।
आप सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हमारी बुक में नहीं था, बट कंसेप्ट हमारा बुक का ही यूज हुआ है। यहाँ पे हमने कंसेप्ट बुक का ही यूज किया है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सभी नोट कीजिए, प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 10 का ये। सभी प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।